एनाटॉमी हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस के सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एनाटॉमी, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात की थी। साथ ही साथ हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सेल्स को सुपरफिशियली देखा था। इस वीडियो में हम एडेनोहाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी में पाए जाने वाले जो सेल्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। हम स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आने वाली जूलॉजी और बायोलॉजी से रिलेटेड सारी वीडियोज के साथ आप अपडेटेड रह सकें। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि एंटीरियर पिट्यूटरी में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पार्स डिस्टालिस, दूसरा होता है पार्स ट्यूबरालिस एंड तीसरा होता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस में 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। पहला सेल्स होता है क्रोमोफोर सेल्स, दूसरा होता है एसिडोफिल सेल्स और तीसरा होता है बेसोफिल सेल्स। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि क्रोमोफोर सेल्स किसी भी प्रकार का हार्मोन सीक्रेट नहीं करता और ये किसी भी डाई से स्टेन भी नहीं होता। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, क्रोमोफोब सेल, क्रोमा मीन्स कलर एंड फोब मीन्स फोबिया, डर, यानी ये किसी भी प्रकार के डाई को नहीं लेता और उससे स्टेन नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसे कहते हैं क्रोमोफोब सेल। और साथ ही किसी भी हार्मोन को सीक्रेट भी नहीं करता है। दूसरे प्रकार के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोफिल सेल्स, और क्रोमोफिल सेल्स के अंदर आते हैं एसिडोफिल सेल और बेसोफिल सेल्स। वैसे सेल्स जो कि डाई से स्टेन किए जा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रोमोफिल सेल्स। वैसे सेल्स जो कि एसिडिक डाई से स्टेन किए जा सकते हों उन्हें हम कहते हैं एसिडोफिल सेल्स, और वैसे सेल्स जो बेसिक डाई से स्टेन किए जा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं बेसोफिल सेल्स। आइए हम एक एक करके इन सभी सेल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। क्रोमोफोर सेल्स, दीज सेल्स डू नॉट गेट स्टेन बाई आइदर एसिडिक और बेसिक डाई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रोमोफोर सेल्स किसी भी प्रकार के स्टेन को, किसी भी प्रकार के डाई को नहीं लेते। दे लैक सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, इसमें कोई सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स भी नहीं होता क्योंकि ये हार्मोन भी सेक्रेट नहीं करते हैं। दे हैव लेस साइटोप्लाज्म, इनके पास कम साइटोप्लाज्म होता है, और दे कंस्टिट्यूट 50% ऑफ पार्स डिस्टालिस। जो पार्स डिस्टालिस है उसका 50% हिस्सा क्रोमोफोर सेल्स बनाते हैं। एसिडोफिल सेल्स के बारे में बात करते हैं। दे कंस्टिट्यूट 35% ऑफ पार्स डिस्टालिस, ये पार्स डिस्टालिस का 35% हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं। दे हैव गॉट एफिनिटी फॉर डाइज, ये डाइज के द्वारा स्टेन किए जा सकते हैं। दे कैन बी स्टेन बाय इओसिन, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज इओसिनोफिल और एसिडोफिल। ये इओसिन के द्वारा स्टेन किए जा सकते हैं। इओसिन एक डाई है, इसलिए हम इन्हें इओसिनोफिल या फिर एसिडोफिल कहते हैं। बेस्ड ऑन द सेक्रेटरी नेचर, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट सोमेटोट्रॉपिक सेल्स और अल्फा एसिडोफिल सेल्स और ऑरेंजियोफिल सेल्स, ये तीनों एक ही प्रकार के सेल्स के नाम हैं, सोमेटोट्रॉपिक सेल्स और अल्फा एसिडोफिल सेल्स और ऑरेंजियोफिल सेल्स। जो दूसरे प्रकार के सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं लैक्टोट्रॉपिक सेल्स और कार्मिनोफिल सेल्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एसिडोफिल सेल्स के अंदर ही ये 2 सेल्स कहाँ से आ गए। तो दरअसल एसिडोफिल सेल्स एक ब्रॉड टर्म है। इसमें जो भी सेल्स पाए जाते हैं वो 2 अलग अलग हार्मोन्स को सीक्रेट करने का काम करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें 2 प्रकार के सेक्रेटरी नेचर के हिसाब से ये 2 प्रकार के सेल्स हो गए। एक वो जो सोमेटोट्रोपिन को रिलीज करेगा उसे हम कहेंगे सोमेटोट्रॉपिक सेल्स, और एक वो जो लैक्टोट्रोपिन को रिलीज करेगा उसे हम कहेंगे लैक्टोट्रॉपिक सेल्स। इन्हें भी हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सोमेटोट्रोपिन सेल्स दे आर ओवल और राउंड। जो सोमेटोट्रोपिन सेल्स होते हैं वो ओवल होते हैं या फिर राउंड होते हैं शेप में। सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, चूँकि ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं इसलिए इनके साइटोप्लाज्म में सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है। और दीज सेल्स आर स्पेसिफिकली स्टेन्ड विद ऑरेंज जी। देखिए, हमने एक ग्रुप ऑफ सेल्स को किसी भी एसिडिक डाई से स्टेन किया था। अब हमें पता है कि एसिडोफिल सेल्स में 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, एक सोमेटोट्रोपिन सेल्स होता है, एक लैक्टोट्रोपिन सेल्स होता है। अब आपसे कोई बोलेगा कि आप सोमेटोट्रोपिन सेल्स को ही सिर्फ और सिर्फ सोमेटोट्रोपिन सेल्स को दिखाइए, तो आप कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए आप एक डाई का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ऑरेंज जी, और इस ऑरेंज जी से स्पेसिफिकली सोमेटोट्रोपिन सेल्स ही स्टेन होते हैं।
इसलिए यहाँ लिखा गया है कि दीज सेल्स आर स्पेसिफिकली स्टेन विथ ऑरेंज जी सेल्स। 10 यहाँ दे होना चाहिए था कि दे सिक्रेट सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। ये सोमेटोट्रॉपिक या फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने का काम करते हैं। दूसरे प्रकार के सेल्स जो थे वो थे लैक्टोट्रॉपिक सेल्स और कार्मिनोफिल सेल्स। इन्हें हम एजोकार्माइन के द्वारा स्टेन किया जा सकता है। इन्हें हम एजोकार्माइन के द्वारा स्टेन करते हैं। स्पेसिफिकली एसिडोफिल सेल्स के अंदर से भी हमें अगर लैक्टोट्रॉपिक सेल्स को देखना है तो हम एजोकार्माइन से इसे स्टेन करेंगे। दे हैव फीवर और लार्जर ग्रैन्यूल्स। इनके पास जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं लेकिन बड़े बड़े साइज के होते हैं। 600 से लेकर 900 एंगस्ट्रॉम तक इन ग्रैन्यूल्स का साइज होता है। दे सिक्रेट प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट करने का काम करता है जो कि मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं। देखेंगे फंक्शन के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे तो हम एक एक हार्मोन के फंक्शन के बारे में भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं बेसोफिल सेल्स के बारे में। अभी तक हम देख रहे थे एसिडोफिल सेल्स। अब जो बेसोफिल सेल्स हैं वो पास सिस्टालिस का, पूरे एंटेरियर पिट्यूटरी का नहीं, याद रखिएगा पास सिस्टालिस का, ये पास सिस्टालिस का 15% हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। दे कैन बी स्टेन बाय बेसिक टाइज एंड हेंस द नेम बेसोफिल। ये जो है ये बेसिक टाइज के द्वारा स्टेन किए जा सकते हैं, इसलिए इनका नाम बेसोफिल भी है। बेस्ड ऑन सिक्रेटरी नेचर, सिक्रेटरी नेचर के हिसाब से कि वो कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला थायरोट्रॉपिक सेल्स, दूसरा गोनेडोट्रॉपिक सेल्स और तीसरा कॉर्टिकोट्रॉपिन सेल्स। आइए हम एक एक करके इन सभी सेल्स को देखते हैं। थायरोट्रॉपिक सेल्स दे कैन बी स्पेसिफिकली स्टेन बाय फॉस्फोरिक एसिड्स एंड एल्डिहाइड थायोलिन। मैंने पहले ही आपको बताया कि अब बेसोफिल सेल्स में से हमें सिर्फ थायरोट्रॉपिक सेल्स को देखना है तो हम स्पेसिफिकली उसे स्टेन करेंगे फॉस्फोरिक एसिड्स के द्वारा या फिर एल्डिहाइड थायोलिन डाइज के द्वारा। दे शो ब्लू पर्पल ग्रैन्यूल्स व्हेन स्टेन्ड। जब इन्हें स्टेन किया जाता है तो ये ब्लू पर्पल ग्रैन्यूल के रूप में दिखाई देते हैं। एंड दे सिक्रेट TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को ये सिक्रेट करते हैं जो कि थायराइड पे जाकर एक्ट करेगा। इसमें जो दूसरे प्रकार के सेल्स होते हैं उनका नाम है गोनेडोट्रॉपिक सेल्स एंड दीज आर ऑल्सो स्टेन बाय फॉस्फोरिक एसिड्स। इन्हें भी फॉस्फोरिक एसिड के द्वारा स्पेसिफिकली स्टेन किया जा सकता है। एंड दे सिक्रेट गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स के गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। वो कौन कौन से गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स हैं तो ये FSH और LH, ये 2 गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं, इन्हें सिक्रेट करते हैं। LH का दूसरा नाम ICSH भी है, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेल्स दैट सिक्रेट FSH आर लार्जर एंड राउंडर। वैसे सेल्स जो कि FSH को सिक्रेट करने का काम करते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और राउंडेड होते हैं। सेल्स दैट सिक्रेट LH और ICSH आर स्मॉल, वो छोटे सेल्स होते हैं और इनके पास जो साइटोप्लाज्म है वो कम होता है। अब हम बात करते हैं कॉर्टिकोट्रॉपिन सेल्स, जो कि तीसरे प्रकार का सेल है। ये जो है ये ACTH एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को सिक्रेट करता है एंड दे आर स्टेन बाय बेसिक फिशिन के द्वारा इन्हें स्टेन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पास ट्यूबरल्स के बारे में। ये एंटेरियर पिट्यूटरी का दूसरा पार्ट था। इट इज गिवन मेजर आर्टेरियल सप्लाई फॉर द पास सिस्टालिस एंड द हाइपोथैलेमस। यहाँ पे हाइपोफाइजियल वेनस पोर्टल सिस्टम भी होता है ये पास ट्यूबरल्स वाले रीजन में। ये जो स्टॉक है जो कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट करता है, वहाँ पे इसके जो सेल्स हैं वो एक सीरीज बनाते हैं। इट फॉर्म्स अ सीरीज अराउंड द इन्फेंट्रिकुलर स्टॉक और इसका जो साइज है वो तकरीबन 25 से 60 माइक्रोमीटर का होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस, शायद मैंने पहले वाले पॉइंट को डिस्कस नहीं किया था सही से, कि इट इज गिवन मेजर आर्टेरियल सप्लाई पास ट्यूबरल्स वाले रीजन में पास सिस्टालिस को देने के लिए, हाइपोथैलेमस को देने के लिए आर्टेरियल सप्लाई होता है एंड यहाँ पे हाइपोफाइजियल वेनस पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस इज क्यूबोरल कॉलमनर सेल्स विच कंटेन स्मॉल ग्रैन्यूल्स। इनके पास जो सेल्स होते हैं वो क्यूबोरल कॉलमनर प्रकार के सेल्स होते हैं जिसमें कि स्मॉल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है। हालांकि ये कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं करता। दिस सेल्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन। इन सेल्स के पास लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन होता है और ये कोई भी हार्मोन सिक्रेट करने का काम नहीं करते। अब हम बात करते हैं पास इंटरमीडिया के बारे में। इट इज थिन स्ट्रिप ऑफ टिश्यूज सेपरेटेड फ्रॉम एंटीरियर लोब बाय इंटरग्लैंडुलर क्लेफ्ट। ये टिश्यूज की एक पतली सी पट्टी के रूप में प्रेजेंट होती है जिसे कि एंटीरियर लोब से इंटरग्लैंडुलर क्लेफ्ट के द्वारा जो कि सेपरेटेड होती है। इन ह्यूमन इट इज ओनली 2% बट इन माउस इट इज 19%। ह्यूमन में तो पास इंटरमीडिया
इतना कम होता है कि हम इसे ना के बराबर मानते हैं और मानते हैं कि पार्स इंटरमीडिया जो है वो एंटेरियर पिट्यूटरी के साथ ही अटैच्ड है। लेकिन जो अदर मैमल्स है जैसे कि माउस है उसमें ये 19% हिस्सा होता है और इसे हम अलग भी मानते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी से, और इसे हम बीच वाला हिस्सा मानते हैं। एक एंटेरियर पिट्यूटरी और एक इंटरमीडिएट पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो अदर मैमल्स है वहाँ पे। लेकिन ह्यूमन में ये एंटेरियर पिट्यूटरी का ही हिस्सा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेसिकल और फॉलिकल फिल्ड विद कोलेटरल मटेरियल्स। इसके पास जो सेल्स होते हैं उनमें वेसाइकल्स होते हैं। वेसाइकल या फॉलिकल है जो कि कोलेटरल मटेरियल के द्वारा फिल्ड होता है। सिक्रेट्स अ पेप्टाइड हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और MSH और इंटरमेडिन। ये एक पेप्टाइड हार्मोन प्रोटीनस हार्मोन सिक्रेट करता है। इसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MSH बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम भी है, उसका नाम है इंटरमेडिन। अब हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस के बारे में। अभी तक हमने जो देखा वो देखा हिस्टोलॉजी, यानी कि कौन कौन से सेल्स जो हैं वो एंटेरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट थे और किन किन डाइज के द्वारा उन्हें स्टेन किया जा सकता है, उनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, कौन कौन से हार्मोन वो सिक्रेट करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कितना प्रतिशत हिस्सा वो एंटेरियर पिट्यूटरी का पास्ट सिस्टालिस का कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में। जो तो एडेनोहाइपोफाइसिस के बारे में ही हम स्ट्रिक्टली अपनी चर्चा को कन्फाइंड रखेंगे, क्योंकि हमें एडेनोहाइपोफाइसिस के बारे में ही पढ़ना है। तो एडेनोहाइपोफाइसिस है वो FSH या फिर LH, जिसको हम लोग गोनेडोट्रोपिन भी बोलते हैं, ACTH यानी कि एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करता है। आपको अगर याद हो जो अभी हमने चर्चा की है कि FSH LH जो है वो बेसोफिल सेल्स के गोनेडोट्रोपिन सेल्स रिलीज करते हैं और ACTH को कॉर्टिकोट्रोपिन सेल्स रिलीज करते हैं और जो TSH है उसे थायरोट्रोपिक सेल्स रिलीज करते हैं और जो प्रोलैक्टिन और GH है उसे एसिडोफिल सेल्स के अंदर प्रोलैक्टिन को लैक्टोट्रोपिक सेल्स रिलीज करते हैं एंड GH को सोमेटोट्रोपिन सेल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं। तो अब तो ये हार्मोन्स रिलीज हो गया एडेनोहाइपोफाइसिस से, उनका फंक्शन कहाँ है, ये किस पे एक्ट करते हैं, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो FSH और जो LH है वो गोनेड पे जाके एक्ट करेगा और वो स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर जो फीमेल गैमेट है उसके फॉर्मेशन में मदद करता है। फिर ACTH जो है वो एडेनल कॉर्टेक्स पे जाकर एक्ट करता है, वहाँ से एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन या फिर कॉर्टिसोल वगैरह जो हार्मोन्स हैं जो कि एडेनल कॉर्टेक्स जो रिलीज करता है उन्हें ये स्टिमुलेट करवाता है। और TSH है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि थायराइड पे एक्ट करता है, वहाँ से T3 T4 जो हार्मोन्स हैं उन्हें सिक्रेट करवाने में मदद करता है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो मेमोरी ग्लैंड पे जाकर के एक्ट करता है और वहाँ से मिल्क के प्रोडक्शन को वो स्टिमुलेट करवाता है, स्टार्ट करवाता है। GH जो है वो हमारे लीवर पे या फिर पूरी बॉडी पे एक्ट करता है, जो कि हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो था वो था फंक्शन ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस के बारे में। और इस वीडियो में हमने हिस्टोलॉजी के बारे में भी देखा, डिफरेंट प्रकार के सेल्स के बारे में देखा, और ये मुझे लगता है कि मैंने एडेनोहाइपोफाइसिस के बारे में सारी चर्चाएँ कर ली हैं और यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी, और मिली है तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने कलीग्स के बीच में, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के थ्रू मदद मिल सके। धन्यवाद।